नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम और भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, गुरुमित्र दाती महाराज के यूट्यूब के चैनल पर सदा खुश रहो यानी SKR प्रोग्राम में आपका हार्दिक स्वागत है। 4 जनवरी 2022 मंगलवार के दिन की सक्सेस की और शुभाक्षर। साथियों, SKR जो एक प्रोग्राम है, एक अद्भुत साधना का प्रयोग है और यह आपके हर रोज के गोचर के आधार पर बनाया गया ज्योतिषीय प्रोग्राम है। लगातार 45 दिन या 90 दिन इस प्रयोग को आप कर लेते हैं तो जीवन में एक अद्भुत रूपांतरण आएगा, क्योंकि ये प्रकृति से जुड़ा प्रयोग है। कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। इसके सारे उपाय प्राकृतिक वस्तुओं और जीवन की कुछ क्रियाओं के साथ प्रयोग में लाना है। जीवन को कैसे संतुलित किया जाए, ऊर्जा का रूपांतरण कैसे हो, ये कला है। भारतीय सनातन संस्कृति की विलुप्त हो रही एक ऐसी विद्या जो आपके सामने ला रहा हूं, ये ऋषियों का प्रसाद है। कोई दावा नहीं है कि मेरा है, ये मेरा प्रोग्राम नहीं, ये ऋषियों का प्रसाद है, ये विद्वानों का प्रसाद है। हां, इसमें मेरा कुछ है तो मेरा अनुभव है। यदि हमने अपना संबंध प्रकृति से जोड़ दिया तो हमारी किस्मत की चाबी हमारे पास होगी। और साथियों, एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि हथेली में सरसों नहीं उगा सकता, मैं नहीं उगाता हूं, और 24 घंटे में कोई चमत्कार हो जाएगा ऐसे दावा मुझे करना नहीं आता। लेकिन यदि आप निरंतर अभ्यास आपने किया तो लाभ जरूर मिलेगा। हां, इस प्रोग्राम को थोड़ा और अधिक जानने के लिए SKR पार्ट 1 और पार्ट 2 को जरूर देख लेना। ये गुरु मंत्र दाती महाराज में मिल जाएगा। SKR पार्ट 1 और पार्ट 2, जिसे मैंने समझाया कि इस प्रोग्राम की आवश्यकता क्यों है। यह मसला 24 घंटा का नहीं है, धैर्य और संयम का मसला है, जीवन से संबंध रखता है। हर रोज एक ग्रह संतुलित होगा, छोटा सा उपाय और दिव्य अक्षर साधना। सक्सेस की और शुभाक्षर कई बार आपके समझ में नहीं आएंगे, लेकिन आपके अनुभव में जरूर आएंगे। बस जरूरत है आपके विश्वास की, आपकी लगन की, परिपूर्ण समर्पण की, धैर्य की, संयम की और निरंतरता की। ये खंडित नहीं होना चाहिए और जल्दबाजी नहीं चाहिए। ये 24 घंटे का प्रयोग है। अगला प्रयोग एक दिन पहले यानी सुबह 9 बजे बताऊंगा। 4 जनवरी 2022 पूरे विश्व में जब भी हो तब ये प्रयोग करना है। हर रोज 24 घंटे बाद एक सक्सेस की और एक दिव्याक्षर यानी शुभाक्षर अवश्य बताऊं। लेकिन फिर याद दिला दूं, ये चमत्कार नहीं है, ये जीवन की साधना का अद्भुत क्रिया योग है और हर भारतीय इसको जानता है भाई, बस भूल गया है। वर्तमान की चकाचौंध में हम भूल गए हैं। आज का जो चारों ओर का वातावरण है, यदि इस प्रयोग को आप निरंतर कर लेते हैं तो आपका मेटाबॉलिक सिस्टम बहुत अच्छा, इम्यून सिस्टम बहुत मजबूत हो जाएगा। बहुत सी परेशानियों से आप मुक्त हो जाएंगे। लगातार 45 दिन या 90 दिन जीवन में अवश्य बदलाव आएगा। और 90 दिन कर लिया तो सफलता की चाबी आपके हाथ में होगी। फिर आप इस प्रोग्राम को नहीं छोड़ेंगे। मित्रों और साथियों, इस प्रोग्राम में हर रोज हम जन्मांक के ग्रह को अनुकूल करने का एक प्रयास करते हैं। ये जो शुभाक्षर है और जो सफलता की चाबी, जो उपाय है, जो सक्सेस की है, ये संतों का अद्भुत प्रसाद। इन दोनों को एक साथ करना होता है और ये आपके जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन ला देगी। क्या दशा है, क्या लगन है, क्या राशि, भूल जाइए आप। और पूरे संसार में कहीं भी रहते हैं कोई फर्क नहीं पड़े। दैनिक गोचर के आधार पर यह अद्भुत साधना है। हां, धैर्य चाहिए, संयम चाहिए, और आप थोड़ा दिन धैर्य और संयम से इस प्रयोग को कर लिया तो आपके मॉलिक्यूलर सिस्टम में परिवर्तन जरूर आएगा। मेटाबॉलिज्म सिस्टम में एक विशेष रूपांतर महसूस होगा। एक निश्चित समय, वो मैं हर रोज बताऊंगा कब करना है। सक्सेस की और शुभाक्षर पुनः याद दिला रहा हूं, इसमें मेरा कोई मौलिक अधिकार नहीं है भाई। केवल अधिकार है तो इतना है कि मैं अनुभव कर रहा हूं और पिछले कई वर्षों से साधना कर रहा हूं। और जो लोग मेरे आसपास जो मुझे मानते हैं, दाती महाराज को जानते हैं, बहुत से लोगों को मैंने ये साधना कराई और उन्हें लाभ मिला। सोचा मैं अब यूट्यूब पर आपको भी बता दूं। लेकिन मेरा कोई दावा नहीं है कि मैंने इसे बनाया। ये विद्वानों का प्रसाद है, संतों का आशीर्वाद है।
राष्ट्र कल्याण के लिए संतों का यह अनुभव आपके सामने रख रहा हूं। मानो न मानो आपकी मर्जी। आज की सक्सेस की यानी 4 जनवरी 2022 मंगलवार दिन की सक्सेस की है। पूरे विश्व में जब भी 4 जनवरी 2022 मंगलवार का दिन हो, ये प्रयोग आप कर लें। आज प्रातःकाल नित्य कर्म से निर्दोष स्नान उपरांत शुद्ध आसन पर बैठ जाइए। लेफ्ट हैंड, ये जो आपका लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड की तर्जनी उंगली और तर्जनी उंगली को अंगूठे के जड़ में रख दीजिए ऐसे, और अनामिका और मध्यमा पे अंगूठा रख दीजिए। तर्जनी उंगली अंगूठे के जड़ में, अनामिका और मध्यमा के अंगुली पर अंगूठा। यह बन गई मृत संजीवनी मुद्रा। मुद्रा लगाकर हाथ को सीधा कर लीजिए, हथेली आकाश की ओर हो। अब आप अपने सीधे हाथ की हथेली, ये हथेली आप अपनी गर्दन के पीछे लेके जाइए ऐसे, और ये आप सीधे बैठ जाइए। कोमलता से नेत्र बंद और मणि बंद, मानस जाप ओम हम, ओम हम, ओम हम, ओम हम, ओम हम। मैं मुंह से बोल रहा हूं, आपको मानस जाप करना 11 बार। उसके बाद मुद्रा ऐसी लगी रहे, हथेली को नाभि पे लेके आ जाइए। पुनः 11 बार ओम हम, ओम हम, ओम हम, इस मंत्र का जाप करिए। नाभि के बाद पुनः एक बार हथेली को गर्दन के पीछे लाइए, कोमलता से नेत्र बंद और पुनः ओम हम, ओम हम, ओम हम, ओम हम। जब ये 3 बार हो जाए तब पुनः एक बार हथेली को कंठ पे लगाइए और 11 बार ओम हम मंत्र का जाप करें। अब आप करिएगा, एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, शुद्धता और पवित्रता का बहुत ध्यान रखना। अगर आप नहीं कर सकते हैं और नहीं करने की अवस्था में तो न करिए। करना चाहते नहा धोकर मानस जाप करिएगा। 11 मिनट गर्दन के पीछे, 11 मिनट नाभि पर, पुनः 11 बार गर्दन के पीछे और पुनः 11 बार कंठ पर 4 बार करिएगा। करके देखिएगा, अद्भुत अद्भुत लाभ मिलेगा। आज का दिव्य अक्षर प्रयोग यानी शुभाक्षर प्रयोग, मंगलवार 4 जनवरी 2022 का जो शुभाक्षर है वो है भजन वाला भ। भजन यानी भ भ। प्रयोग का टाइम है सुबह 7:30 बजे। प्लेन पेपर ले लीजिए एकदम, जिसमें कुछ भी प्रिंट नहीं हो, कुछ भी लिखा नहीं हो, एकदम साफ प्लेन पेपर, और लाल स्याही से पेपर के बीचों बीच में भ लिख दीजिए। अब आप देख लीजिए, ध्यान रखना अक्षर बीचों बीच में लिखना है, और ये जो अक्षर लिखना है ये 17 सेकंड में सारा काम करना है। 17 सेकंड में प्लेन पेपर पर लाल स्याही से पेपर के बीचों बीच में भ लिखना है, और बड़े बड़े भाव और श्रद्धा के साथ लिखना है। अब आप इस अक्षर को चौकी पर अपने सामने रख दीजिए, सीधे बैठ जाइए। सीधे बैठकर श्वास को अपने भीतर भरिए। पूरी श्वास को बाहर निकाल दीजिए, चाहे मुंह चाहे नाक से, कोई फर्क नहीं पड़ता। श्वास को पूरी बाहर निकाल दीजिए। अब श्वास भीतर नहीं आए, न श्वास छोड़ना न श्वास लेना है। पेट को भीतर लेके जाइए। अंगुली और अंगूठा, ये जो तर्जनी अंगुली और अंगूठा से ये जो आज्ञा चक्र है, इसको जोर से पंच करके पकड़ लीजिए। जब आप इस पंच को पकड़कर खींचेंगे, उस समय आप जो आपके शरीर का लोअर पार्ट ऑफ बॉडी है, यानी जो गुदा स्थान है, उसको आप ऊपर खींच दीजिए। ऐसे खींचिए, उसको ऊपर खींचिए। इसको आप पंच करिए और उसको आप खींचिए। जितनी देर आप अपने गुदा स्थान को ऊपर खींच के रखते हैं और पंच करके रखना है, जब नहीं रुक पाता छोड़ दीजिए। पुनः पंच करिए, श्वास को बाहर छोड़ दीजिए। पूरी श्वास खाली करने के बाद श्वास भीतर नहीं लेना, पेट को भीतर लेना है और गुदा स्थान को ऊपर खींचना है और चुटकी से यहां पंच पकड़ के रखना है। जितनी देर पकड़ सकते हो पकड़ के रख, ऐसा 3 बार करना है। शांचित। अब आप अपना प्रयोग शुरू कर लीजिए। ये जो भ अक्षर है,
इस भ अक्षर को बहुत ही श्रद्धा भाव के साथ, बहुत ही परिपूर्ण प्रेम के साथ, बहुत ही समर्पण के साथ विजुअलाइजेशन करना है। अपनी चेतना के साथ विजुअलाइजेशन करना है। आप आराम से, अपलग, प्रेम से, भावों से इस अक्षर को 17 सेकंड देखिए। नजर आपकी अक्षर के ऊपर होनी चाहिए और परिपूर्ण प्रेम के साथ इस अक्षर को देखिए। 17 सेकंड के बाद दोनों आंखों को बंद कर दीजिए और परिपूर्ण प्रेम और श्रद्धा के साथ अक्षर को अपने इस आज्ञा चक्र में भीतर में महसूस करिए। भ अक्षर को इस जगह पर 17 सेकंड भीतर देखिए, पुनः आंख खोलिए और पुनः प्रेम के साथ 17 सेकंड भ अक्षर को निहारते रहिए, भावों के साथ निहारते रहिए। पुनः आंख बंद करिए, 17 सेकंड इस अक्षर को यहां निहारिए आज्ञा चक्र पर। अद्भुत है ये। 17 सेकंड, 17 सेकंड, 17 सेकंड, यानी 1 मिनट 8 सेकंड इस प्रयोग को करना है। तत्पश्चात इस अक्षर को, पेपर को मोड़ दीजिए और ये अक्षर आप मोड़ करके अपने पास किसी कपड़े की थैली को डालकर अपने पास दिन भर इसको 24 घंटा पेपर ये आपके पास रहेगा, दिन भर ये आपके साथ रहेगा। इसके लिए मैं क्या एक कपड़े की, लाल कपड़े की थैली बना दी, ये उसमें डाल दीजिए। अब आप थैली में डालकर इसको अपनी जेब में रख दीजिए। अब इसका दूसरा चरण शुरू करिए। सुधासन पे बैठ जाइए, शुक्री मुद्रा, ऐसे ये पांचों अंगूठा और अंगुली को मिला दीजिए। ये बन गई शुक्री मुद्रा। मुद्रा ऐसे भी रख सकते हैं, मुद्रा ऐसे भी रख सकते हैं और दोनों हाथों को सीधे भी रख सकते हैं। शुक्री मुद्रा। शांत भाव से क्या करना है, मुद्रा लगा ली। अब आप 17 सेकंड, 17 सेकंड, 17 सेकंड, 17 सेकंड, 17 सेकंड में श्वास को धीरे 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 फेफड़ों में भरना है। 17 सेकंड श्वास को फेफड़ों में रोकना है। 17 सेकंड में धीरे 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 श्वास को छोड़ना है और 17 सेकंड न श्वास छोड़ना है न लेना है, बार रोके रखना है। तो 17 सेकंड श्वास को लेना है, 17 सेकंड रोकना है, 17 सेकंड में पुनः श्वास को छोड़ना है और 17 सेकंड श्वास को बार रोके रखना है। ये 4 राउंड हो गया। जब आप श्वास भीतर ले 17 सेकंड, तो आपके श्वासों के आसपास परिपूर्ण चेतना के साथ ये शब्द होना चाहिए, भ। महसूस करिए अपने श्वासों के साथ भ को। जब आप श्वास भीतर रोक ले तो इस जो भ अक्षर है वो भीतर ही भीतर अद्भुत गुंजायमान होना चाहिए। मानस में, कोई आवाज में नहीं, भीतर में इसका आंदोलन होना चाहिए। 17 सेकंड भीतर में। जब आप श्वास को छोड़े तो श्वासों के साथ धीरे 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 ये जो रिदम है भ की, वो श्वासों के साथ, चेतना के साथ जुड़ी रहनी चाहिए। श्वास को आपने बार छोड़ा और अब श्वास लेना नहीं। 17 सेकंड श्वास जब तक नहीं ले, पुनः ये जो भ अक्षर है आपके श्वासों, आपकी चेतना में घूमना चाहिए। नहीं, 1 मिनट 8 सेकंड का ये एक चरण हुआ। तो श्वासों के झूले पर भ अक्षर को झुलाना है पहले चरण में। ऐसे 3 चरण करना है। नहीं, 3 मिनट 24 सेकंड का ये प्रयोग है सुबह का। और यही प्रयोग अब रात में सोने से ठीक 10 मिनट पहले करना है। जो पेपर आपने थैली में डाला था उसको बाहर निकालिए, थैली को, और अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उसार करके पेपर को अब आप तकिए के नीचे रख दीजिए। आपने सुबह 3 चरण किए थे। 1 मिनट 8 सेकंड का एक चरण था श्वासों के साथ। श्वास भीतर गई, वो अक्षर आपके साथ था। श्वास रुकी, अक्षर भीतर में चलायमान हो रहा था। श्वास छोड़ा, अक्षर के साथ थे, और श्वास बाहर रोकी, तब भी आप अक्षर के साथ। 4 राउंड आपने किया। 17 सेकंड, 17 सेकंड, 17 सेकंड, 17 सेकंड। 1 मिनट 8 सेकंड का पहला चरण था। ऐसे 3 चरण था। अब रात्रि में सोने से 10 मिनट पहले ऐसे 9 चरण करना। 1 मिनट 8 सेकंड के 9 चरण करना है। तत्पश्चात आप सो जाइए, सुबह उठिए और ये जो दूसरा प्रयोग शुरू करें उससे पहले जो पहला वाला अक्षर भ है, इसको बीचों बीच से, ध्यान रखिएगा, बीचों बीच से ऐसे इसको फाड़ दीजिए
और फाड़ कर किसी बहते पानी या तालाब में प्रवाह कर दीजिए। गांव में तालाब नहीं है, बहता पानी नहीं है, इसको सुरक्षित जगह पर रख दीजिए, वहां उसको दबाइए, जाइए, पैरों में नहीं आए, कहीं भी पेड़ के नीचे। हाँ, ये ना जलना चाहिए, ना कूड़ेदान में कचरे में जाना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखना। मित्रों और साथियों, ये एक अद्भुत प्रयोग है जो आपके मॉलिक्यूलर सिस्टम को चेंज करेगा, जो मेटाबॉलिक सिस्टम को चेंज करेगा, जो आपके ऊर्जा में रूपांतरण करेगा और हर रोज आपकी ग्रह नक्षत्रों की रश्मियों को आपके अनुकूल बनाएगा। प्रयोग मेरा नहीं है, संतों का है, अनुभव मेरा है, और बिना किसी विवाद, बिना किसी तर्क के साथ मैंने आपके सामने रखा है। मानो न मानो, आपकी मर्जी, सेकंड ओपिनियन का अधिकार आप ही का है। हाँ, मेरे से कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ। नमन।